हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग बेहद ही महत्वपूर्ण टॉप 50 जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इन सभी प्रश्नों के आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की बेहद ही ज़्यादा संभावना है। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सबरीमाला मंदिर जो है आपका केरल राज्य में पड़ता है। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर? केरल में। इनमें से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इनमें से कौन सा स्मारक है जो दिल्ली में स्थित नहीं है? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन सी, बुलंद दरवाज़ा दिल्ली में नहीं है। आपका इंडिया गेट दिल्ली में है, अलाई दरवाज़ा भी दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा भी दिल्ली में है, लेकिन जो बुलंद दरवाज़ा है फतेहपुर सिकरी में है, यानी यूपी के फतेहपुर सिकरी में है। ठीक है, फतेहपुर सिकरी में पड़ता है आपका बुलंद दरवाज़ा। और बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो बुलंद दरवाज़ा का जो निर्माण है अकबर ने करवाया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? इसका सही जवाब क्या है? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब क्या है? तो भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग थे प्रार्थना समाज के संस्थापक। इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से दो देश स्थल युद्ध हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से दो ऐसे देश हैं जो स्थल युद्ध हैं आपके? तो पराग्वे और बोल्विया देश हैं दो। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? इसका सही जवाब क्या है? तो किस भारतीय राज्य की जो मुख्य भूमि की तटरेखा है सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की। किस राज्य की? गुजरात की। इनमें से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा दर्रा है जो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, जोजिला दर्रा है जो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी थे सबसे युवा राष्ट्रपति। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर द हेग में है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर। गोबी मरुस्थल निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। गोबी मरुस्थल निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, एशिया महाद्वीप में है आपका गोबी मरुस्थल। और एशिया महाद्वीप के किस देश में पड़ता है? तो मंगोलिया देश में पड़ता है आपका गोबी मरुस्थल। किस देश में? मंगोलिया में। राजत रंगिनी के लेखक कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो राजत रंगिनी के लेखक हैं कल्हन के द्वारा लिखी गई यह एक पुस्तक है राजत रंगिनी। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था? इसका सही जवाब क्या है? तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच 1556 ईस्वी में हुआ था। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? इसका सही जवाब क्या है? तो लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है 552 है लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए इस प्रश्न को। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, श्री गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। कंप्यूटर के किस भाग को मस्तिष्क कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या है?
तो कंप्यूटर के सीपीयू भाग को मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है। इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या है आपका? कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? तो ग्रैमी पुरस्कार जो है आपका संगीत से संबंधित है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का जो पहला प्रयास किया गया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? इसका सही जवाब क्या है? तो सूर्य का चमकता हुआ जो सतह होता है आपका फोटोस्फीयर कहलाता है। सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या? फोटोस्फीयर। मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो मोपला विद्रोह आपका जो है 1921 और 22 के बीच में हुआ था मोपला विद्रोह। एन कहाँ की मुद्रा है? इसका सही जवाब क्या है? तो एन जो है आपका जापान देश की मुद्रा का नाम है एन। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो किसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था लड़ा गया था? इसका सही जवाब क्या है? तो सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था। कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो किस राष्ट्र के द्वारा 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की गई है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो साहित्य अकादमी का जो मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय। प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो प्रसिद्ध गोल गुंबद आपका जो है किस राज्य में पड़ता है? कर्नाटक राज्य में पड़ता है प्रसिद्ध गोल गुंबद। जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो जलियांवाला बाग जो नरसंहार है आपका यह 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। देखिए ईस्वी तो सबको पता होता है, लेकिन आप लोग डेट भी याद रखिएगा, क्योंकि अब ईस्वी केवल नहीं पूछेगा, एग्जैक्ट डेट पूछता है। निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या है? उर्वरक क्रांति से संबंधित जो रंग है आपका भूरा रंग है, उर्वरक क्रांति से संबंधित। पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या है? तो पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है उसे जैवमंडल कहा जाता है। निम्न में से कौन से राज्य में विधान परिषद है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो निम्न में से आपका किस राज्य में विधान परिषद है? तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आंध्र प्रदेश राज्य में विधान परिषद है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय। इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इनमें से कौन है जो प्रसिद्ध संतूर वादक हैं? तो शिव कुमार शर्मा क्या हैं? प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? इसका सही जवाब क्या है? तो यूनेस्को ने सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल 1989 में घोषित किया। सांची का जो स्तूप है कहाँ पड़ता है, किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है आपका सांची का स्तूप। और सांची का जो स्तूप है इसको किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था सांची के स्तूप को। किसने? अशोक ने। किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है? इसका सही जवाब क्या है? तो किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है? वो देश है आपका डेनमार्क।
डेनमार्क देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है। और डेनमार्क की कैपिटल क्या है? तो कोपेनहेगन है आपका डेनमार्क की कैपिटल। प्रमुख देशों की राजधानियां कभी कभी पूछ लेता है। भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम था डेक्कन क्वीन। राइट आंसर ऑप्शन बी। सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना का जो प्रेरणा स्रोत है आपके महात्मा गांधी जी हैं। कौन है? महात्मा गांधी। रूर क्षेत्र किसका सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है? इसका सही जवाब क्या है? तो जो रूर क्षेत्र है किस देश का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, जर्मनी देश का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? औद्योगिक क्षेत्र रूर है। जीएसटी किस तरह का कर है? पूछा गया प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखिएगा। जीएसटी जो है आपका, जो भारत में भी लागू हुआ है, यह किस प्रकार का कर होता है? तो अप्रत्यक्ष कर होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जीएसटी जो है भारत में कब लागू किया गया? तो इस प्रश्न को भी आप लोग याद रखिएगा। 1 जुलाई सन 2017 से भारत में आपका जीएसटी लागू है। और जीएसटी में टोटल जो स्लैब होते हैं कितने होते हैं? तो 5 स्लैब होते हैं जीएसटी में आपके। कौन कौन होते हैं? तो 0%, 5 स्लैब जो होते हैं कौन कौन होते हैं? एक 0% होता है, और दूसरा 5% होता है, तीसरा 12%, चौथा 18%, और जो लास्ट है 28%। यानी समझिएगा बात को, अधिकतम जीएसटी 0%, अधिकतम जो जीएसटी है किसी भी सामान पे 28% लग सकता है, और न्यूनतम यानी 0%, कुछ भी नहीं। भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो हर साल संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन ए.ओ. ह्यूम ने किया था 1885 ईस्वी में। इस बात को याद रखिएगा आप लोग, जो ए.ओ. ह्यूम थे ना, वह एक अंग्रेज थे। ठीक है। इनमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत की जो इनमें से सबसे ऊंची चोटी है वह कौन है? कंचनजंगा चोटी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड राज्य में है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दक्षिण अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है आपका ब्राज़ील है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश, और ब्राज़ील दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। दक्षिण अमेरिका का तो है ही, और दुनिया की बात की जाए तो आपका तीसरा नहीं, माफ़ी चाहते हैं, चौथा है। तीसरा नहीं, ब्राज़ील जो है ना दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है, क्योंकि पहले पे रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चीन, चौथे पे, एक मिनट, रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। माफ़ी चाहते हैं पुनः, ब्राज़ील 5वें पे होगा ना, क्योंकि पहले पे आपका कौन सा है? रूस है, दूसरे पे आपका कनाडा, तीसरे पे चीन, चौथे पे अमेरिका, और 5वें पे ब्राज़ील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया, 7वें पे भारत। यानी दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है, और ब्राज़ील पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा देश है कौन, किस नंबर का है? 5वें नंबर का है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इसका सही जवाब क्या है? तो भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब क्या है? तो आपका यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध आपका कौन सा है? जादूगोड़ा है यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध। भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? इसका सही जवाब क्या है? तो भारत की सबसे लंबी जो राजमार्ग सुरंग है आपका अटल सुरंग है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो निम्न में से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? इसका नाम क्या है? ताप्ती नदी है जो अरब सागर में गिरती है।
कावेरी जल विवाद किन के बीच है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो कावेरी जो जल विवाद है दो राज्यों के बीच है। दो राज्य कौन कौन है? कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य हैं। जिन राज्यों के बीच में क्या है? कावेरी जो जल है उसका विवाद है। गीत गोविंद किसने लिखा था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो गीत गोविंद जो है जयदेव ने लिखा था। गीत गोविंद किसके द्वारा? जयदेव के द्वारा। कैबिनेट मिशन किस वर्ष में भारत आया था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो कैबिनेट मिशन जो है 1946 में भारत आया था, 1946 में। भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो भगवान महावीर का जो मूल नाम है वर्धमान है, भगवान महावीर का मूल नाम। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।